अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम राफ़िया यासीन है और मैं अपनी अम्मी जान की शहज़ादी हूँ। अभी हम लोग निकल रहे हैं। हमने आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताया, कल मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, ना मिनी व्लॉग अपलोड किया था, ना फुल व्लॉग अपलोड किया। तो इमरजेंसी में हमारा जाना हो रहा है। हमारा बिल्कुल भी मन तो था हमारे जाने का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हम जा नहीं पाए। वैसे हम लोग 23 को ही निकलने वाले थे, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे। और कल इमरजेंसी में हमारा निकलना हो रहा है यहाँ से। कल ही प्लान बना, रात को 11 बजे हमने पैकिंग वगैरह की है, जो कुछ भी था सिर्फ वही हमने कर लिया जैसे तैसे। और अभी हमारा टाइम हो गया है निकलने का। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। मैं रास्ते में कुछ भी शूट नहीं करूँगी, अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। वैसे है ना, हमारा बैटरी क्या लो हो रहा है, तो कभी किसी का रास्ते में फ़ोन वगैरह आता है तो इसके लिए रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। याल्ला। हम लोग पहुंच गए थे। हम लोग फिर शाम को गाड़ी से जाने वाले थे, लेकिन मामू आ गए थे तो उन्होंने जल्दी जल्दी रेडी कर लिया था, इसलिए मैंने फ़ोन भी चार्ज नहीं किया था। तो हम मामू के साथ आ गए यहाँ पे और हम लोग पहुंच गए। तो यहाँ पे हम लोग ठंडा वगैरह पियेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ठंडा वगैरह पीने के लिए आए थे, क्योंकि जब से हम लोग निकले थे ना हमने पानी पिया था ना कुछ खाना वगैरह भी हमने नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत जल्दी में उन्होंने रेडी किया, फ़ोन लगा दिया था कि बस तुम्हें फटाफट से रेडी हो जाओ। बैग वगैरह हमने पहले से ही पैक कर लिए थे, क्योंकि हमारा प्लान तो वैसे बन गया था रात में ही कि हम लोगों ने यहाँ से निकलना है। और यहाँ पे ना आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बाहर मैंने बोल रही थी लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ जी गाइस, तो हम लोग पहुँच गए हैं और अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे बस स्टैंड पे ठंडा वगैरह पीने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊँ। हाँ, तो हल्दी में आने की थी ना, हल्दी से 1-2 दिन पहले। अस्सलाम वालेकुम। और हम लोग यहाँ घर पे पहुँच गए थे, तो सब लोग मतलब खाना वगैरह खा रहे थे। यहाँ पे खाना चल रहा था, सवेरे में ही सब लोग आए थे बारात में से, इसलिए सब लोग थके हुए थे। तो सब लोग फिर उठ के फिर खाना वगैरह खा रहे थे और हमने किसी को भी नहीं बताया था कि हम आने वाले हैं। उसके बाद मैंने अपनी दोस्तों की, सिद्रा सिस्टर के और सबा सिस्टर की मेहंदी लगाई, तन्नू सिस्टर की भी मैंने मेहंदी लगाई थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ दुल्हन की पैकिंग करवा रहे थे, क्योंकि जो बैग ससुराल वो ले जाने वाली थी, वो वाला बैग उसका पैक नहीं हुआ था, तो मैं उसकी उधर हेल्प कर रही थी इसका पूरा बैग वगैरह तैयार करने में। और यहाँ पे सब लोग मिल के बना रहे थे शाम का खाना, क्योंकि शाम में काफ़ी सारे मेहमान आने वाले थे। मॉर्निंग में ही सिस्टर की विदाई भी थी, तो इसीलिए काफ़ी सारे मेहमान रात में ही आ जाएंगे। शाम का फंक्शन नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे दाल बाफले की तैयारी चल रही है और हमने किसी को भी नहीं बताया था कि हम आने वाले हैं। बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे, और हमें पहले से जाना था लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। तो यहाँ पे सब खाना वगैरह बना रहे हैं और दाल बाफले बन रहे हैं आज। तो शाम में दाल बाफले बना रहे थे और यहाँ पे खाना वगैरह की तैयारी चल रही थी। और यहाँ पे दूसरे दिन के खाने की भी तैयारी चल रही थी, लहसुन वगैरह जो भी घर से सामान वगैरह बनाते, मतलब जो भी छिलते हैं वो सब करने का। उसके बाद यहाँ पे मम्मी और ये सब लोग मिलके ये बाफले बना रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे बन रहे बाफले, और मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, इतने सारे क्लिप्स लिए हैं। उसके बाद भी मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। उसके बाद के मैं कोई क्लिप्स नहीं ले पाई हूँ। शादी वाले दिन के मैंने ज़्यादा लिए ही नहीं, क्योंकि स्टोरेज ही मेरा फुल हो गया था। और फिर वहाँ पे टाइम नहीं मिला काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि दुल्हन के साथ ही मैं थी, तो काफ़ी सारे काम होते हैं दुल्हन के, तो इसलिए फिर मेरे को टाइम भी नहीं मिला और मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। इसकी वजह से मैं शादी पे ज़्यादा बना ही नहीं पाई। और जब तक मैं ये सारे क्लिप्स एडिट करके व्लॉग अपलोड नहीं कर देती, तब तक मैं बना ही नहीं सकती थी, इसलिए मैं नहीं बना पाई। ये हो गया था। यहाँ पे नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में उठ के नहा धो लिए थे और फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद ब्राइडल का मेकअप स्टार्ट हो चुका था। वो पार्लर में नहीं गई थी, वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और फिर वैसे भी मेरे को आता ही था, तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं कर दूँगी। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको हमारी ब्राइडल कैसी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही थी हमें तो। मेरी सिस्टर भी और मेरी दोस्त भी है माशाल्लाह से, और बहुत 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 ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। इसका मेकअप वगैरह सब मैंने किया है, क्योंकि जब अगर मेरे को आता ही था तो फिर हम लोग उसको पार्लर में नहीं भेजे,
और वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और पार्लर वाले बहुत लेट कर देते हैं, तो जैसा भी अच्छा सा सिंपल सा मैंने मेकअप उसका कर दिया था। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी और ये उसका फुल लुक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मैंने तो अपना अच्छे से दिखाया भी नहीं आप लोगों को फुल लुक, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। फिर ब्राइडल के साथ ही मैंने जाना था, मैं उसके साथ ही थी। सगाई की रस्म वगैरह या फिर जो भी गोद वगैरह भराती है उसमें मैं उसके साथ ही थी, क्योंकि उसके साथ और कोई था नहीं। फिर भाभी भी थी हमारे साथ, तो दोनों दुल्हन थी, दोनों ब्राइडल थी। और बाकी फिर सबके काफ़ी सारे काम होते हैं। और यहाँ पे सब लोग कर रहे थे हम मस्ती, बातें वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे मेहमान चले गए थे, उसके बाद हम लोग बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे हमारे जाने का प्लान बन रहा था, लेकिन कोई छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए हम बैठे हुए थे यहाँ पे, सब लोग मस्ती कर रहे थे। और इन सब लोगों ने आना था व्लॉग में। और ये मैं बिल्कुल एंड का बता रही हूँ आप लोगों को। सब लोग खाना खा के चले गए, गेस्ट वगैरह भी चले गए थे, क्योंकि मॉर्निंग का था, तो सब लोग निकल गए थे अपने अपने टाइम से फ्री होके यहाँ से। और इन सब ने व्लॉग में आना होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा शर्माते हैं। जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये यूट्यूब पे गेम्स वगैरह की वीडियोस डालते हैं, लेकिन व्लॉग में आने में काफ़ी ज़्यादा शर्माते हैं। वो वैसे भी शायद। आई होप आप सब लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।